एक साधु को गुरु नानक देव जी के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जो कि उस साधु के लिए एक सपना जैसा था। वह साधु जीवन को बहुत महत्व देता था। उनको वास्तव में गुरु और काम पर कोई विश्वास नहीं था। एक दिन उसने गुरु नानक देव जी से कहा कि मुझे कोई ऐसा महात्मा बताओ जिसकी मैं संगत कर सकूं, उनसे मैं कुछ सीख सकूं। गुरु नानक देव ने कहा कि ऐसे तो बड़े बड़े महात्मा हैं, फिर भी अगर तुम्हें सच में कहीं जाना है तो रास्ते में एक बढ़ई का घर है, उसके पास चले जाओ। यह सुनकर साधु गुरु नानक के कहे रास्ते पर चल दिया। कुछ देर चलने के बाद जब वह साधु वहां पहुंचा तो बढ़ई उठ खड़ा हुआ और जमीन पर एक चटाई बिछा दी। बहुत देर तक बढ़ई ने साधु से कोई बात नहीं की, बल्कि अपना काम करता रहा। जब साधु थोड़ी देर बैठकर काफी निराश होकर वहां से जाने लगा तो बढ़ई ने कहा, कुछ देर सब्र करो महाराज, मुझे एक बहुत जरूरी काम है, पहले वह निपटा लूं, फिर आपकी सेवा में बैठूंगा। साधु को उस बढ़ई पर गुस्सा आया, लेकिन वह अपने आप को शांत करके चुपचाप बैठा रहा और सोचने लगा, यह कैसा महात्मा है। तभी वहां एक आदमी दौड़ता हुआ उस बढ़ई के घर आकर बोला, आपका लड़का छत से गिरकर मर गया है। इस बात को सुनकर बढ़ई जरा भी नहीं घबराया और शांतिपूर्वक बोला, सब ईश्वर की मर्जी। दाह संस्कार के बाद वह बढ़ई साधु के पास आया। साधु उस बढ़ई से कहने लगे, जब आपको इन सब बातों का पता था तब आपने अपने लड़के को गिरने से क्यों नहीं बचाया। बढ़ई ने कहा, बच्चे को इसी तरह से मरना था और बच्चे से मेरा रिश्ता इसी तरह से टूटना था। यह सब भले के लिए ही हुआ है और मैं मालिक की इच्छा से राजी हूं। इस पर साधु ने कहा, जरूर तेरे बेटे के साथ तेरी दुश्मनी थी, तू बेटे को अपने पास रखना ही नहीं चाहता था। ये सब कहकर साधु वहां से नाराज होकर जाने लगा तो बढ़ई ने साधु से कहा, तुम मुझे क्या कहते हो, आज से 8वें दिन तू फांसी पर लटक कर मरेगा। अगर बच सकता है तो बच जा। मैं तो यही समझता हूं कि जो कुछ होना होता है होकर ही रहता है। अब साधु को चिंता हो गई कि कहीं मेरे साथ भी ऐसा ही ना हो जाए। साधु ने सोचा कि इस पेड़ से बहुत दूर चला जाऊंगा तो इससे फांसी लगने का सवाल ही नहीं रहेगा। यह सोचकर वह 4 दिन तक भूखा प्यासा जितना दौड़ सकता था दौड़ता रहा। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गिर पड़ा और सो गया। जब उठा तो दिशा का ख्याल ही नहीं रहा और वापस उसी ओर दौड़ने लगा जिस ओर से आया था। फिर 4 दिन तक लगातार भागता रहा और आखिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां से 8 दिन पहले भागना शुरू किया था। जब 8 दिन हो गए तो सोचने लगा कि अब मुझे कौन फांसी पर लटका सकता है। मैं तो उस पेड़ से कोसों दूर चला आया हूं, वह बढ़ई झूठा है। आज मेरा 8वां दिन है। यह सोचकर साधु उसी पेड़ के नीचे सो गया। वहां से कुछ दूर एक शहर में कुछ चोर चोरी का माल लूटकर उसी रास्ते से निकल रहे थे। जितना सोना चांदी और सामान था उन्होंने आपस में बांट लिया, पर एक सोने का हार बाकी रह गया। उनके ध्यान में आया कि यह बहुत खूबसूरत है, क्यों ना इसे साधु के गले में डाल दिया जाए। यह सोचकर वह हार उन्होंने सोए हुए साधु के गले में डाल दिया और वहां से भाग गए। जब दिन निकला तो सिपाहियों ने उस साधु को पकड़ लिया और राजा के पास ले गए। राजा ने साधु के बयान लिए बिना ही उसे फांसी की सजा सुना दी और कहा, इसे उसी पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी जाए जहां पर यह सो रहा था। उस साधु से पूछा गया, यदि तुम्हें किसी से मिलना हो तो बताओ। साधु ने कहा, इस गांव में एक बढ़ई रहता है, मुझे उससे मिलना है। उस बढ़ई को बुलाया गया। जब वह आया तो साधु बोला, आप ठीक कहते थे, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अब सामने वही पेड़ है, वही मैं हूं और फांसी का हुक्म हो चुका है। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मैं सारी उम्र आपका यह एहसान नहीं भूलूंगा। बढ़ई ने कहा, मैं अपने सतगुरु नानक साहिब का स्मरण करता हूं और मुझे आशा है कि वह मेरी विनती जरूर सुनेंगे। थोड़ी देर में ही खबर आई कि असली चोर पकड़े गए हैं। उन चोरों ने चोरी का सारा माल वापस कर दिया और राजा ने उस साधु को छोड़ दिया। साधु बढ़ई के घर पर पहुंचा और उनसे शिक्षा दीक्षा लेकर उनका सच्चा सेवक बन गया। दोस्तों, हमने इस कहानी के माध्यम से सीखा कि जो होनी है वह तो होकर ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हम उससे बचने के लाख प्रयास कर लें। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे